नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। शाम की 7 बजे की स्पेशल पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है। पूरा देश जो है बाल दिवस मना रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में बुरी तरीके से हावी हो चुकी हैं। वो एक शब्द है जिसे कहा जाता है एडिक्शन। एडिक्शन यानी कि लत कह लीजिए किसी चीज की जो बहुत बुरी होती है और वो आसानी से जीवन में नहीं जाती है। आज का हमारा स्पेशल एपिसोड इसी चीज पर है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक सर्वे के मुताबिक 61% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि रात को सोने से पहले आखिरी काम और सुबह उठने पर पहला काम वह अपना मोबाइल चेक करने का करते हैं। इस सर्वे में ज्यादातर लोगों का कहना है कि सो के उठने के बाद वह मात्र 5 मिनट के भीतर ही अपने फोन को चेक करते हैं। ऐसा बताने वालों का प्रतिशत 62% है। इसी अवधि को 5 मिनट से बढ़ाकर हम जब 30 मिनट तक करते हैं तो यह प्रतिशत 88% तक हो जाता है। इसी प्रकार हर सुबह सोकर उठने के 1 घंटे के भीतर करीब 96% लोग अपना फोन चेक कर लेते हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा है और ये एक तरीके से लोगों में लत के रूप में शामिल हो चुका है। लेकिन यह अधिकतर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक व्यवधान, एक लत, एक व्यसन के तौर पर भी देखा जा रहा है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल अनिद्रा की समस्या को पैदा कर सकता है। वहीं सोशल मीडिया जो है आपकी अहंकार, ईगो या फिर आपके डिप्रेशन को भी बढ़ा सकता है। तकनीक से घिरे होने के चलते याददाश्त पर भी असर पड़ता है। एक वक्त ऐसा था जब लोगों के नंबर याद रहते थे, लेकिन आजकल लोगों के अपने ही नंबर बड़ी मुश्किल से याद रहते हैं। 10 लोगों के नंबर यदि अगर आप उनसे मोबाइल में पूछ लेंगे तो उनको आज की डेट में याद नहीं रहेंगे। ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। यही वजह है कि तेजी से डिजिटल दुनिया में, बदलती दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर भी बातें शुरू हुई हैं। इनसे बचने के जो कुछ उपाय हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो मोबाइल इस्तेमाल के जो खतरे हो रहे हैं, जो खतरे हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला, मान के चलिए कि ज्यादातर लोग कपल्स हैं। अगर कपल्स जो है फोन या सोशल मीडिया पर चैटिंग तो खूब मजे से करते हैं, लेकिन वो उतनी ही सहजता से आमने सामने बैठकर बात नहीं करते। दोनों लोग अगल बगल ही बैठे रहते हैं, अपने फोन पे लगे रहते हैं, लेकिन आपस में बात करने का समय नहीं है। भले ही इंटरनेट और स्मार्टफोन के उनको बता देते हैं और वो सब कुछ अनजान लोगों को भी मालूम हो जाता है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पे से लेकर हर जगह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अगर ये व्यसन है तो इसको दूर कैसे किया जाए। और कई बच्चों के भी आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे, स्क्रीन पे भी कुछ वीडियो चल रहे होंगे जिसमें बच्चा एक मोबाइल को जब उसको दिखाया जाता है तो वो खुश होता है और मोबाइल जैसे उससे लिया जाता है वैसे ही वो रोना जो है शुरू कर देता है। और बच्चा तभी चुप होता है जब उसके हाथ में मोबाइल होता है। हो सकता है कि ये मोबाइल, ये जो वीडियो है ये नकली हो या फिर इसको जो केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया हो, लेकिन फिर भी इतने छोटे बच्चों को ट्रेन करना भी अपने आप में एक मुश्किल है। लेकिन वाकई जो मोबाइल है वो हमारी जिंदगी में एक व्यसन के तौर पे शामिल हो चुका है। इसे दूर करने के लिए बहुत से लोग बात कर रहे हैं। आजकल एक नया जो वर्ड ट्रेंड कर रहा है वो है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स डिजिटल अरेस्ट से बिल्कुल अलग है। डिजिटल अरेस्ट में ठगी की जाती है, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स ऐसा नहीं है। डिजिटल डिटॉक्स एक तय समय के लिए फोन, टैबलेट या फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूरी बना लेने का तरीका है और इसे एक शब्द में डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। जिस तरह किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक रहती है, इसी तरह इंटरनेट पर हर समय एक्टिव रहना भी एक तरह लत की तरह ही है जो आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह शराब, सिगरेट की लत लगती है, लोगों को उसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की आदत हो चुकी है। यदि कुछ समय तक उनके मोबाइल पे घंटी ना बजे तो उनको यह लगता है कि उनके मोबाइल में कहीं कोई समस्या तो नहीं आ गई है। वो अपना नेट और अपना उस पे जो नेटवर्क होता है वो चेक करने लगते हैं। वो चाह कर भी इससे निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में तकनीक के मायाजाल से खुद को दूर रखने के लिए कुछ समय के लिए डिजिटल छुट्टी पर जाने को ही डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। इस छुट्टी में लोग मोबाइल, इंटरनेट व तकनीक से दूर रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स से क्या फायदे हो सकते हैं।
जो पहला फायदा है वो आपका फोकस बढ़ाने में मददगार हो सकता है। मोबाइल फोन की लत बच्चे हो या बड़े सभी के लिए नुकसानदायक है। अगर आप इसके लिए डिजिटल डिटॉक्स फॉलो करते हैं तो स्क्रीन टाइमिंग को सीमित कर सकते हैं। इससे कई फायदे हैं, जैसे आप दूसरे कामों में फोकस कर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी शार्प कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों से मोबाइल की लत छुड़वाने का भी एक बढ़िया तरीका है। मस्तिष्क पूरे शरीर को जो संचालित करता है, अगर आप इसको करते हैं तो आपका दिमाग जो है बढ़िया काम करेगा। कई शोधों में और रिसर्च में, अध्ययनों में यह बात साबित की जा चुकी है कि वास्तव में जो हमारा मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग है, मल्टीटास्किंग यानी कि बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है। हमारा मस्तिष्क शीघ्रता पूर्वक एक कार्य के पश्चात दूसरे कार्य की तरफ केंद्रित हो जाता है। इसका हम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसलिए एक वक्त में एक ही कार्य पर ध्यान रखना चाहिए और मोबाइल से जितना दूर रहेंगे उतना जो है अच्छा रहेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो आप बेहतर नींद ले पाएंगे। कुछ लोग मोबाइल को अपने सर के बगल में रख के सो जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप कुछ समय में अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे। अगर फोन को वाइब्रेट मोड पर साथ लेकर सोते हैं या फिर रिंगटोन मोड पे ही अगर छोड़ देते हैं तो विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, आप आरामदायक निश्चिंत होकर सो नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप इस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप गलत सोच रहे हैं। एक बार आपने फोन को दूर रखकर सोकर देखिए। हमारे कहने से एक बार आज की रात अपने फोन को दूसरे कमरे में साइलेंट मोड में करके रख के देखिए। इससे आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा नींद आएगी और इसके लिए आपको किसी भी नींद की गोली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, आप असली जो दुनिया होती है उसमें एंट्री करेंगे, आयामी दुनिया में नहीं। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस से संबंधित किसी ग्राहक को ढूंढ रहे हो और वो ग्राहक ट्रेन में आपके पास वाली सीट पर ही बैठा हो। हर वक्त फोन इस्तेमाल करने की बजाय अपने जान पहचान तथा आसपास के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको बेहतर परिणाम आएंगे। डिजिटल डिटॉक्स के लिए हम अपने दर्शकों को कुछ टिप्स बताना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे। पहला तो यह है कि जब आप अपने के साथ हो तो फोन या टैबलेट को एयरप्लेन मोड पर डाल दें। नोटिफिकेशन बंद कर दें, क्योंकि जब आप अपनों से बात करते हैं और बार बार नोटिफिकेशन आते हैं तो भी उनको डिस्टरबेंस होती है और आप उनको उचित समय नहीं दे पाते हैं। थोड़ी देर के लिए अपना लैपटॉप या सिस्टम को बंद कर दें और फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। वर्क प्लेस से फोन को सीमित दूरी पर रखें। कोशिश करें कि जरूरत होने पर ही फोन का इस्तेमाल करें। थोड़ी थोड़ी देर पे अगर आप अपना मोबाइल देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं और इससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। और ये एडिक्शन कितना खतरनाक है, इसका आप एक छोटा सा उदाहरण ये लेके समझिए कि इस साल अमेरिका की एक कंपनी ने डिजिटल डिटॉक्स के बदले, यानी कि मोबाइल से दूर रहने के बदले $10,000 यानी करीब 8 लाख रुपए से ऊपर का जो है इनाम दे रही थी। ये ऑफर क्या था, एक बार हमारे दर्शकों को बताते हैं। अमेरिका का दही ब्रांड स्विग्गी लोगों के लिए एक प्रोग्राम लाया था जो लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहने के लिए चुनौती दे रहा था। इसमें कुछ चुनिंदा प्रतिभागियों के स्मार्टफोन जमा करा लिए जाने थे और 1 महीने तक वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हालांकि इस दौरान उन्हें एक प्रीपेड सिम कार्ड और बेसिक फीचर वाला फोन मिलेगा ताकि इमरजेंसी के वक्त वह अपने लोगों से संपर्क कर सकें। 1 महीने के इस डिजिटल ब्रेक चैलेंज को जीतने वाले 10 लोगों को स्विग्गी की तरफ से $10,000 और स्विग्गी के दही के 3 महीने की आपूर्ति कहने की बात की गई थी। आप इससे खुद सोच सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट कितना खतरनाक है। आज हम अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते हैं। अगर हम समय से आ भी जा रहे हैं तो आज अगर हर आदमी के पास घर में 3 से 4 मोबाइल फोन है, घर में घुसते ही हर व्यक्ति अपने मोबाइल में लगा पड़ा हुआ है। पिता अपने मोबाइल में है, बेटा अपने मोबाइल में है, बहू अपने मोबाइल में है, बच्चे अपने मोबाइल में है। आपस में बैठकर किसी से बात करने का किसी के पास समय नहीं है। एक बार उस समय के लिए मोबाइल को बंद करके अपनों के साथ बैठकर बात करें, देखें, उनको भी अच्छा लगेगा और आप भी परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। कई बार खाने की टेबल तक पे लोग अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, खाते हैं और खाना खा के अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और अपने ही परिवार के लोगों से बात करने में उन्हें हफ्तों गुजर जाते हैं। एक बार मोबाइल से दूरी बना के रखिए। तकनीक अच्छी है, लेकिन फिर भी तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको व्यसन का शिकार बना सकता है।
आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।